पूरे देश ਦੇ ਵਿੱਚ SIR ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ SIR ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। इलैक्शन कमीशन ने कहा है हुण पूरे देश दे विच SIR करवाई जाएगी। पोलिंग बूथां दी 100% वैबकास्टिंग होवेगी। बिहार दे विच हाले भी वोटरां कोल इतराज़ दे लई समा है। अगर किसी ने किसी नूं ये फैसला नहीं सही लग रहा तो वह अपना जिहड़ा इतराज़ है वो दर्ज करवा सकते हैं। तो पूरे देश दे विच SIR लागू होएगी। हुण पोलिंग बूथां लई 100% वैबकास्टिंग होएगी। इलैक्शन कमीशन ने प्रैस कॉन्फ्रेंस करके इस संबंधी जानकारी दी है। पूरे देश दे विच ही SIR लागू कर दी जाएगी। मुख्य चोन कमिश्नर ने इसका ऐलान किया है क्योंकि लगातार इसके ऊपर सवाल उठ रहे थे कि बहुत नकली जड़ियां वोटां ने वो बणियां ने। राजनीतिक दलों को, सभी बूथ लेवल एजेंट्स को 1 अगस्त से लेकर पहले 1 सितंबर तक अपने दावे और आपत्ति अर्थात अगर किसी का नाम छूट गया है तो बताने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। अखबारों में ऐड दिए गए और इसी तरीके से अगर किसी अयोग्य आदमी का नाम अंदर चला गया है तो फॉर्म 7 भरने के बाद उसका नाम कटवाने की अर्जी देने के लिए कहा गया। ये कार्य 1 सितंबर को पूर्ण हुआ। चूंकि शायद और वास्तव में हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया था, तो बहुत अधिक न तो दावे आए न आपत्तियां आईं, और अगर आई भी तो लोगों ने अपना नाम कटवाने के लिए दी शायद, क्योंकि उन्हें तब तक इस बात का काफ़ी अवेयरनेस हो चुकी थी कि आपका वोट सिर्फ एक जगह होना चाहिए, किसी एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में ही हो सकता है। 1 सितंबर के बाद नॉमिनेशन के लास्ट दिन से 10 दिन पहले तक अभी भी समय मौजूद है। अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राजनीतिक दल को ये लगता है कि कोई योग्य मतदाता छूट गया है या किसी अयोग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, तो वो अपने दावे और आपत्ति जारी कर सकता है और उनके द्वारा मिले हुए दावे और आपत्तियां ERO लेवल पर उनका निस्तारण किया जाएगा और नॉमिनेशन का प्रोसेस खत्म होने के बाद चुनाव खत्म होने तक फिर वो सूची फ्रीज हो जाती है। अभी समय बाकी है। सभी राजनीतिक दलों, मेरे सहयोगी मृदुल साडे नाल जुड़ चुके ने। मृदुल, क्योंकि देश भर दे विच SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बहुत चर्चा सी, 2-3 महीने तो लगातार ये चर्चा हो रही सी कि इसनूं लागू करना चाहिए है। खास करके जो राहुल गांधी दे वल्लों इलैक्शन कमीशन के उपर ही सवाल चुक दिए जाते हैं एक प्रैस कॉन्फ्रेंस करके, और दावा यह किया गया कि बहुत गलत वोटां बणियां ने। एक व्यक्ति जो है उसकी बिहार दे विच भी वोट बनी है, उसकी महाराष्ट्र दे विच भी वोट बनी, तो इसनूं लैके एक जरूर इलैक्शन कमीशन के उपर सवाल खड़े हुए सी। तो हुण प्रैस कॉन्फ्रेंस करके जरूर कह दिता गया कि आने वाले समय दे विच SIR होएगी। की कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से लगातार जो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने कई बार आरोप लगाया, फिर चाहे अलग अलग स्टेट्स का उन्होंने हवाला दिया कि हर बार जो है वोटर लिस्ट को लेकर उन्होंने आरोप लगाए थे कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी 2-2 जगह पे जिनके जो है नाम वहाँ पे रजिस्टर होते हैं और वो लोग 2-2 वोटें डालते। तो उन्होंने कहा था कि कई जगह पे जो वोट है वो चोरी हो रही है। इसका जो लगातार पहले भी काफ़ी ज़्यादा मामला उठ रहा था और अब ये कहा जा सकता है जिस प्रकार से ये आवाज़ उठाई जा रही थी उसको लेकर SIR जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इसलिए माना जा सकता है क्योंकि जब SIR कहीं पर जो है लागू किया जाता है तो वहाँ पर प्रॉपर BLO स्तर पर जो है उसकी प्रॉपर वहाँ पे वेरिफिकेशन कराई जाती है। BLS जो हैं वो लोगों के घरों में जाते हैं, वहाँ पर प्रॉपर वेरिफिकेशन करते हैं कि कितने लोग वहाँ पर अभी मौजूद हैं जिनकी वोट वहाँ पर है, क्या वह व्यक्ति जीवित है या फिर मृत है, कितने लोग मृत हैं, इसके साथ ही कितने लोग वहाँ से माइग्रेट करके कहीं और चले गए हैं। इवन इस चीज़ की भी लिस्ट बनाई जाती है ताकि बिल्कुल पारदर्शी तरीके से जो है वोटिंग हो सके और जो लिस्ट वोटर लिस्ट खास करके जो है वो तैयार हो सके ताकि फिर से इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई जो है सवाल ना उठा सके। और ये कहा जा सकता है कि बिहार के अंदर जिस प्रकार से अभी बिहार चुनाव होने हैं और उससे पहले SIR जो वहाँ पर लागू किया गया है और जिस प्रकार से वहाँ पर लिस्ट क्रिएट की गई है, आपको बता दें कि पहले यदि बात की जाए कि पहले जो लिस्ट के अंदर करीब 7 करोड़ 90 लाख जून 2025 के अंदर जो लिस्ट थी उसके अंदर वोटर्स थे, जिसके बाद जो ड्राफ्ट लिस्ट वोटर्स थी उसके अंदर करीब 7 करोड़ 24 लाख वोटर्स
जो है वो निकले। उसके जो फाइनल लिस्ट बनाई गई उसके अंदर 7 करोड़ 42 लाख वोटर, तो ये कहा जाता है लमसम करीब 70 लाख वोट जो है वो काटी गई। तो इसमें ये हो सकता है कुछ लोग इनमें से मृत थे, कुछ लोग माइग्रेट कर चुके, तो ये कहा जा सकता है कि अब जो SIR है वो काफ़ी ज़्यादा जिसने जो है अहम रोल बिहार इलेक्शन के अंदर अपनी जो है भूमिका निभाई है। और यदि जिस प्रकार से आज इलेक्शन कमीशन ने ये बात भी कही है कि जिस आज बिहार के अंदर ये चीज़ लागू की है और आने वाले समय के अंदर पूरे देश भर के अंदर भी की जाएगी, तो ये कहा जा सकता है कि अब आने वाले चुनाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा पारदर्शी तरीके से जो है वो होंगे। जी ठीक है मृदुल, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।